वेलकम टू योगेश प्रजापति क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपको आपकी जो NIRS 10 मैथमेटिक्स है और उसकी एक्सरसाइज आपकी है 5.6, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, थर्ड और फोर्थ कराऊंगा, क्योंकि मैं फर्स्ट जो है ये मैं इससे पहले वाली वीडियो में करा चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम करेंगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखिए, सेकंड जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो है 3x + 2y = 6। अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए इसमें हमें क्या है, दो वेरिएबल दे रखे हैं x और y। इनकी क्या है, हमें x का या y का कोई भी एक ले सकते हैं। वैसे हम x को मानते हैं, x की वैल्यूज़ मानेंगे हम कुछ, ठीक है। जो हमारे मन मारी वो एक वैल्यू मान लेंगे, फिर उससे y निकाल लेंगे, फिर एक और मानेंगे उससे y निकाल लेंगे, फिर एक और मानेंगे और उससे y निकाल लेंगे। जो ये पॉइंट्स बनेंगे, इन पॉइंट्स से क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यानी जो हमारी ये जो हम ड्रॉ करेंगे x y z, x और y जो प्लेन ये बनाएंगे हम, इसके अंदर क्या है, आपको ये जो पॉइंट्स हैं इनको दिखा के ऐसे, मान लो एक पॉइंट यहाँ गया एक्स वाई का, एक पॉइंट यहाँ गया, मान लो एक यहाँ गया, उसके बाद क्या है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इनको तीनों, ये तीनों पॉइंट से मिलती हुई जाएगी, ठीक है। तो ये काम हमें क्या है, इन तीनों क्वेश्चन के अंदर करना है। तो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर है 3x + 2y = 6। हम मान लेते हैं कि x जो है आपका 1 है, ठीक है। अब यहाँ x 1 मान लिया आपने, तो यहाँ पर x 1 रखेंगे तो क्या है, 3x का मतलब होता है 3 × x। तो यही हमने कराया 3, देखिए 3x + 2y = 6, 3 × 1 + 2y = 6। अब 2y = 6, ये -3 कहाँ से आया है, -3 आया है यहाँ से, जो 3 × 3 है, और ये 3 यहाँ प्लस का है, जब इधर आएगा इस बराबर चिन्ह से तो यहाँ माइनस का हो गया। 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो 2y = आपका 3। अब ये 2 आपको यहाँ से हटाना है, क्योंकि आपको केवल y का मान निकालना है। तो यहाँ 2 गुना में है, 2y यानी 2 गुना में है, तो ये बराबर चिन्ह के जब इधर आएगा तो ये इसके नीचे आएगा, 3 के नीचे आएगा, इसलिए हो जाएगा 3/2 यानी, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से दोनों तरफ भाग कर दिया हमने, जैसे मैंने यहाँ करके दिखा रखा है, 2 से दोनों तरफ भाग कर दिया तो ये यहाँ से कट गया, तो 3/2 हो गया। या आप अपने ट्रिक अपना लो कि यहाँ 2 गुना में है तो इसके नीचे आ जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। अब 3/2 का मतलब क्या है, 1.5। भाई 2 से 3 को भाग करेंगे तो 3 का आधा, तो क्या होता है 1.5। यानी आपका जो पहला पॉइंट निकल के आया वो आया, x आपका 1 है और y आपका है 1.5। ये देखिए मैं ऐसे रफ के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अभी बाद में एक बॉक्स बनाएंगे हम जिसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। ये बॉक्स बनाएंगे x और y, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और ये 1.5 आएगा। बाद में लिखेंगे, तीनों का अलग निकाल के लास्ट में इस बॉक्स को बनाते हैं, फिर ये ड्रॉ करते हैं इस तरह, ठीक है। तो चलिए, y का मान आ गया 1.5। अब यदि आप x का मान ले लो 2, जब 2 ले लेंगे तो यहाँ क्या रखूँगा, 2 रखूँगा यहाँ, तो यहाँ 3 × 2 + 2y = 6। अब 3 दूनी 6, 6 इधर जाएगा तो यहाँ जाकर घट जाएगा, 6 में 6 गए 0, तो 2y आपका आ गया बराबर 0। 2 से 0 को 2 से भाग करेंगे, भाई यहाँ से 2 हटाएंगे, तो 0 से जब किसी संख्या से भाग करते हैं, 2 को मतलब 2 से भाग कर रहे हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी y का पॉइंट आ गया 0। यानी आपका जो एक पॉइंट आया वो आया, आपने 2 माना और एक आ गया 0, तो इसलिए दूसरा पॉइंट आपका ये निकल के इस तरह आ जाएगा, निकल के, ठीक है। तो ये अभी हम यहाँ मान लेते हैं, यानी 2 ये हो गया और ये 0 निकल कर गया। अगला देखिए, आपका तीसरा पॉइंट हमने मान लेते हैं, x का मान -1 मान लिया। इफ़ यदि x = -1 देन तब 3x + 2y 6। क्या होगा इसका, ये यहाँ पर x की जगह हम रख देंगे -1, तो यहाँ x की जगह हम रखेंगे -1, तो 3 × -1 + 2y = 6। तो ये 3 की 1 में गुना होगी तो क्या आएगा, -3 + 2y = 6। अब ये आ गया आपका 2y = 6 प्लस, देखिए यहाँ पर क्या है, 3 है ना, ये कहाँ से आया, यहाँ से -3 है, जब इधर आएगा इस बराबर चिन्ह के तो ये प्लस का हो जाएगा, 6 + 3 9। अब ये क्या है, 2y = 9, यानी y बराबर यहाँ से 2 हटाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा नीचे, इसके नीचे आएगा, तो 9/2। 9/2 का मतलब 9 का आधा, 9 का आधा कितना होता है, तो 4.5, यानी y निकल के आ गया आपका 4.5। तो आपने क्या लिया था, ये लिया था x और आपका y निकल के आया, ये देखिए -1 आपने माना तो आपका निकल के आया y आया 4.5, यानी तीसरा पॉइंट आपका हो गया -1 और 4.5, ठीक है। 3 पॉइंट निकल के आए। अभी तीनों पॉइंट को हम क्या है, बॉक्स में लिख देंगे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये अलग समझ लो, ठीक है, ये लिखना नहीं आपको। अब आगे क्या है, हमें एक बॉक्स बनाने लाए, बॉक्स इस तरह बनाना है। देखिए कैसे बॉक्स बनाना है, बॉक्स हमने ये बनाया, देखिए x y हमने पहले 1 लिया था तो हम 1.5 आया, 2 लिया तो 0 आया था, -1 लिया था अपने x तो 4.5 आया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको स्केल से लेना है, स्केल से आपको एक लाइन ऐसे खींचनी है, एक लाइन ऐसे खींच लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो ये 0 होता है इसको बोलते हैं ओरिजिन, यानी मूल बिंदु। यहाँ से 0 होती है, यहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, आपको इक्वल डिस्टेंस लेके, जैसे पहले वीडियो में बताया, इक्वल डिस्टेंस लेके 1 1, जैसे ये है ना, यहाँ 0 है, 0 से लाइन खींचना है 1 तक, 1 2 3 4 5 इस तरह खींचते जाना है। ये आपका x हो जाएंगे, ऐसे ही अगर इधर करूँगा x हो जाएगा। जब इससे 0 से इधर की तरफ करोगे तो क्या है, इक्वल डिस्टेंस ले लेना है, ये 0 पर रख लेना है इस तरह,
यहाँ पर, और इक्वल 0 पर रख के यहाँ से 0, ये जो यहाँ डंडा है ना, यहाँ से देखिए यहाँ पर दिखता है डंडा, ये देखिए ये दिख रहा है ना, तो यहाँ से आपको रखना है, या 0 पर रख के यहाँ से आपको काउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ से करोगे काउंट तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से ऐसे लेके फिर यहाँ पर 0 पर रख के ये डंडा यहाँ पर टच करके 1 2 3 4 5 6 इधर की जो होगी माइनस में होती हैं और इधर प्लस में होती है। ऐसे ही आपको क्या है 1 2 3 बराबर डिस्टेंस लेके स्केल से 1 2 3 पॉइंट लगा के ये आपको y प्लस वाई, ऐसे ही नीचे लेके -1 -2 -3 -5 इस तरह पॉइंट आपको बना लेने हैं। तो ऊपर नीचे डिस्टेंस बना लिया आपने। अब यहाँ पर क्या 0, तो यहाँ नंबर दे देना 1 2 3 4 5। तो जो इधर होते हैं ये प्लस के x होते हैं और उधर जो होते हैं माइनस के x होते हैं। ऊपर होते हैं प्लस के y और नीचे माइनस के y। अब हम पहला पॉइंट देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट दे रखा है x आपका 1 है, तो 1 कहाँ है, इधर 1 चल गया, x हो गया 1, तो यहाँ है हम 1। उसके बाद y आपको दे रखा है 1.5, तो 1.5 का मतलब आप ऊपर चलना आपको, क्योंकि ये प्लस का है ना, प्लस का तो y इधर है, यहाँ पर है, तो ऊपर की तरफ चलना है। तो ऊपर चलूँगा क्या है आपको, यहाँ देखो यहाँ तक 1 और बीच में आएगा 1.5। अब आपका बीच का पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखिए आप यहाँ रखना स्केल ऐसे, ये यहाँ मान लो यहाँ पर इस 1 होगा। अब मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखिए आपका ये क्या है, ये 1 और ये 1.5 यहाँ पर, तो यहाँ पर बिंदु लगाना है आपको। ठीक है, और फिर आपका क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। तो ये 1 और बीच में इन दोनों के बीच में जो होगा 1.5, तो उसको ऐसे लाना है इधर तक और इधर से ये ऐसे करके यहाँ जाना है। तो ये पॉइंट आ गया आपका 1 और 1.5। ठीक है, आ गया। फिर दूसरा 2 लिया, x का मान 2, तो यहाँ से 1 2 यहाँ तक आया, यहाँ पर आ गया x का मान 2। अब आप y देखिए कितना है आपका, y 0, तो y 0 इसका मतलब ये यहीं पर रहेगा, ऊपर नहीं जाना ना नीचे जाना, क्योंकि यहाँ पर रहेगा y 0 है यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक आए 2 और y 0, इसका मतलब 2 और 0 ये पॉइंट हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका -1 और 4.5, यानी आपका x यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपकी बार है माइनस में, यानी आपको 0 से इधर की चलना है। ये -x है तो आपको इधर आना है, ना कि नीचे जाना, क्योंकि नीचे तो y की वैल्यू होती है, ध्यान रखना। देखो नीचे क्या है, y है, तो नीचे नहीं जाना आपको जाना है 0 से इधर। तो -1 यहाँ पर आया। -1 के बाद आप देखिए क्या है 4.5, यानी y आपका प्लस में है, तो ऊपर की तरफ चलना है आपको, ऊपर चलना है। तो यहाँ 1 2 3 4 और 5 के बीच, 5 और 4 के बीच में जो 20 वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका 4.5 होगा। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ लाए ऐसे, और ये यहाँ से, क्योंकि यहाँ से 0 से 1 -1 और ऊपर चले कितना 4.5, तो यहाँ आ जाएगा लगभग। तो ये बिंदु जो ये होगा, ये बिंदु आपका बनेगा, ये वाला बिंदु -1 4.5। अब ये 3 बिंदु जो आपका आएंगे, ये और ये 3 पॉइंट जो है 1 2 3, इन तीनों को ऐसे करके आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको इस पर लिख देना है जो भी समीकरण है इसका, यानी जो भी इक्वेशंस आपको दे रखी है जिसको आप हल कर रहे हो उसको इस पर लिख देना है। जैसे 3x + 2y = 6 लिख दिया। तो इस तरह आपका जो सेकंड था वो मैंने करा दिया। इससे फर्स्ट वीडियो में मैंने सेकंड का फर्स्ट कराया था। ठीक है, और उसमें समझाया था कि कैसे आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है x y z के अंदर किसी समीकरण को सोल्व करके 3 बिंदु निकाल के। ठीक है, अब हम इसके थर्ड पे चलते हैं। देखिए थर्ड में क्या देखा है, 2x + y = 6। यहाँ पर भी हम ऐसे करना है, 3 बिंदु मानने हैं x के और y का मान निकालना है। फिर ऐसे ही आपको इस तरह से आपको जो भी 3 बिंदुओं से जो ग्राफ बनेगा आपका, वो लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो हम मानते हैं x = 0। यदि x 0 है देन तब 2x + 2y 6। तो ये क्या होगा समीकरण, यहाँ x के लिए 0 रख देंगे, 2 ये 0 + y = 6। तो ये क्या होगा, 2 0 हो जाएगा पूरा, ये 0 तो हो गया, तो क्या बचा आपका y = 6 बचा, तो y का मान आ गया 6। यानी आपका x इतना 0 और y कितना आया 6 निकल के। यदि x आपका x - 1 है तब देन 2x + y क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह आप रख दोगे -1। जब यहाँ -1 रखोगे 2x + y, देखिए यहाँ x की जगह -1 रख दिया आपने, तो क्या आ गया 2 × -1 + y = 6। अब ये क्या होगा -2, ठीक है, + y = 6। तो यहाँ देखिए ये आपका क्या -2 + y = 6। अब ये -2 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, इस बराबर चिन्ह के इधर आएगा, तो ये यहाँ पर आएगा प्लस में। तो ये होगा 6 + 2, y = 6 + 2, यानी आपका आ गया y का मान निकल के आया 8। यानी आपका y का मान है 8। कब, जब आपने x लिया है -1, यानी आपका -1 और 8 एक बिंदु ये निकल के आया। और यहाँ पर कौन सा बिंदु निकल के आएगा, यहाँ पर आया था आपने 0 लिया था और 6 निकल के आया था, यानी एक बिंदु आपका ये बना, एक बिंदु ये बना, दूसरा बिंदु आपका ये बना। ठीक है, आपको इस तरह लिखना नहीं है, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए करता हूँ, बार बार पहले भी बताया हमने ये, ताकि आपको पता लगे। आपने x 0 लिया था तो 6 निकल के आया, यहाँ पर आपने y -1 लिया तो 8 निकल के आया। यह बाद में एक बॉक्स बनाएंगे उसके अंदर रखेंगे। ठीक है, अब हमने x का मान लिया y1,
तो 2x प्लस वाई 6 क्या हो जाएगा, देखिए देन, यहाँ देन तब 2x प्लस वाई बराबर 6। तो यहाँ पर x की जगह रखेंगे आप 1, तो 2 गुने 1, 2 गुने 1 प्लस वाई बराबर 6। तो ये हो गया आपका 2 की 1 में गुना हो गया 2 हो गया, 2 प्लस वाई बराबर 6, बीच में बराबर चिन्ह है तो ये आपका बराबर ही है। ये 2 इधर आएगा, 6 में से 2 गए 4, यानी वाई का मान आ गया 4। यानी आपका x अगर 1 है तो वाई का मान आ जाएगा 4। तो इस तरह आपका 3 बिंदु आए। इन तीनों बिंदु को 1 2 3, देखिए ये बिंदु, ये जो बिंदु निकल का आया और ये तीनों पॉइंट को आप एक बॉक्स में इस तरह बना कर रख लीजिए। ये आपको लिखना है, ठीक है। एक्स वाई 0 है तो 6 आया, -1 लिया था आपने तो 8 निकल के आया था, 1 लिया तो 4 निकल के आया। उसके बाद आपको ये जैसे मैंने पहले बताया, आपको एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, लाइन ड्रॉ करनी है। और उसके अंदर आपको क्या है, ये ध्यान से देखना, ऐसे इस तरह लाइन खींच लेना, ठीक, ऐसे यहाँ पर लाइन खींचना। बीच में क्या होगा आपका 0 जो है, ये क्या है ओ का ओरिजिन, यहाँ से 0 होगा। इधर वाले प्लस के 1, प्लस वाले 1 2 3 x, ये x होंगे, इधर -1 x होंगे, ऊपर वाले प्लस के y, नीचे वाले माइनस के y। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, आपका देखो y की वैल्यू क्या है, सारी प्लस हैं, 6 8 4, और आपकी मैक्सिमम y की वैल्यू है 8। यानी आपको यहाँ से 0 से लेकर 8 से ज़्यादा बनाने हैं यहाँ पर कॉलम। ये आपको अनुमान यहीं से पता लग जाता है, वैल्यू से ही पता लग रहा है ना। ऐसे आप देखिए, मैं अगर अब x की वैल्यू देखिए, एक बार आपको माइनस की लेनी है और एक बार प्लस की है। इसका मतलब आपको ये ज़्यादा ना लेकर 4 5 भी ले लूँगा ना, गैप इस तरह 1 2 3 का लाइन बीच में रख के 1 2 3 4 तक भी ले लूँगा, क्योंकि आपकी वैल्यू है ही नहीं, x की वैल्यू 1 तक है, -1 0, तो कितने भी ले सकते हैं वैसे आपके 5 6 तक बना लिया हमने, ठीक है। फिर हम यहाँ 6 कर देते हैं, 1 2 3 5 6 कर दिया। ऐसे यहाँ पर 0 पर लेके, यहाँ 0 पर लेके 1 2 3 4 5 6, लेकिन कौन से, -1 -2 -3 -4 -5 6 लिख देंगे। ये हो गया माइनस के, यहाँ प्लस के हो गए। ऐसी y जो है आपको 8 है ना, तो 8 से ज़्यादा हमने 9 तक ले लिए हैं। यहाँ पर ऐसी लाइन खींचना स्केल, और यहाँ से आपका जो भी है, यहाँ पर मैंने यहाँ अनुमान से लगाए हैं ताकि बड़ी लाइन बनती, तो बड़ी लाइन के बचने के लिए मैं थोड़ा छोटे छोटे करके बराबर गैप ले लिए हैं। 1 2 3 4 5, आप अपने स्केल से यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 आपके लगभग यहाँ तक आएगा। तो यहाँ तक पॉइंट बीच बीच में ले लेना, ठीक है। यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 8 9। ऐसे बीच में नीचे क्या है, नीचे भी बराबर लेके 1 -2 -3 -4 5 करके एक इस तरह लाइन खींच देना, नीचे भी इस तरह बना लेना। लेकिन उन पर लिख देना माइनस के 1 2 3 4 5 लेके ऐसे, फिर बिंदु लगा के सबको बिंदु पे -1 -2 -3 -4 ऐसे लिख देना। अब यहाँ पर 0 ये 0 हो जाएगा। चलिए, पहला 0 है, फिर 6, तो यहाँ 0 देखो, 0 x 0, इस बिंदु पे तो सब क्या है 0, y भी 0 और x भी 0 है, यहाँ 0 हो गया। आपका क्या है, आपका 6, y का मान 6, यानी आपको ऊपर चलना है। तो 1 2 3 4 5 6, इस बिंदु पर आके आपके रुक जाओगे। तो ये बिंदु क्या है 0 और 6, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका -1 और 8, -1 किधर होगा, इधर, -1 x इधर है ना, तो इधर आया आप -x। इस बिंदु से आपको क्या चलना है, 8 ऊपर चलना है। तो 8 कहाँ होगा, 1 2, यहाँ से ऊपर चलना है तो यहाँ से चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आगे। और आपको कहाँ पर देखिए माइनस का आपको इधर की तरफ है ना, ये बिंदु देखिए यहाँ पर, तो ये ऐसे ऊपर था थोड़ा सा, और एक इधर से, तो ये बिंदु यहाँ के मिल जाएगा। देखिए अगर हम स्केल से खींचें, स्केल से यहाँ, और ये 8 है, देखिए यहाँ पर 8 है ना, तो ये कहाँ तक है, ये ऐसे करके यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ बिंदु आएगा, ये बिंदु ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपका -1 और 8। उसके बाद देखिए आपका यहाँ 1 और 4 है ना, तो 1 कहाँ है, 1 यहाँ आया, देखिए इधर की तरफ x 1, उसके बाद यहाँ से 1 आया, फिर क्या चलना है 4, y की वैल्यू है 4, तो 4 ऊपर की तरफ चलना है, तो 4 ऊपर की तरफ चलना है, तो इसलिए 1 2 3 4 यहाँ आ गया ना। तो स्केल से अगर आप स्केल से लगा सकते हो तो स्केल लगा कर ऐसे लगा के, और यहाँ देखो 4 तक आया ना, यानी इसके इधर चलना है, तो ये यहाँ आ गया, यहाँ लगभग यहाँ बिंदु बनेगा, ये बिंदु बन गया आपका, ये बिंदु आपका हो गया 1 4। उसके बाद ये तीनों बिंदुओं को मिला देना है, ऐसे तीनों बिंदु को मिला के लाइन ड्रॉ कर देना, और इसके ऊपर लिख देना समीकरण पे 2x + y = 6। तो इस तरह आपका ये ग्राफ तैयार हो जाएगा, जो भी इक्वेशन आपका, जो भी समीकरण आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए अब अगर नेक्स्ट वाला जो है उसको देखते हैं। नेक्स्ट में आपको दे रखा है जो आपका 4th है, लास्ट है ये, ठीक है। और 5x + 3y = 4 है। यदि हम x का मान 2 ले लें तो क्या होगा, ये समीकरण क्या हो जाएगा, देन तब ये समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए इस समीकरण में आपका 5x + 3y + 4 है, इसमें हम x के मान मानेंगे और y के निकालते रहेंगे। यदि x हम 2 ले लेते हैं तो 5x + 3y = 4, देन तब क्या होगा, 5 × 2 + 3y = 4, 5 दूनी 10, 10 + 3y = 4, ये 10 इधर आएगा, 4 - 10,
4 में से 10 नहीं घट सकते, लेकिन 10 में से 4 जा सकते हैं। हमने घटा दिया 6 आया। अब लेकिन ये क्या है, प्लस की संख्या कौन सी है, बड़ी है। देखिए प्लस की 4 है और माइनस की बड़ी संख्या है, इसलिए यहाँ पर माइनस का 6 आया। ध्यान रखना इस चीज़ को, गलती करते हो आप यहाँ पर। नहीं तो यहाँ पर क्या है, 4 में से 10 घट नहीं रहे थे, तो आपको क्या घटाना था। तो घटाने के लिए क्या करा, 10 में से 4 घटा दिए, 6 आ गया। लेकिन क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी थी इसलिए यहाँ पर माइनस लगाया, तो माइनस के 6। और ये जो 3 था, ये 3 को आपको हटाना, तो क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ से जब 3 हटेगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने -6/3 कराया है। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेप मिस हो गया है। 3y बराबर आपको लिखना था -6। फिर क्या होगा आपका, ये 3 यहाँ से हटेगा, ये 3 यहाँ से हटेगा तो ये 6 के नीचे आएगा, तो इसलिए -6/3। अब 3 से 6 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 दूनी 6 होता है ना। भाई 6 को 3 से भाग करते हैं तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, तो 2 बार में जाता है, इसलिए -2 आ गया। यहाँ माइनस का लगाना, ध्यान रखना कि -2 आएगा। ठीक है, तो हमारा पॉइंट निकल के क्या आया, 2 और -2। ठीक है, यदि हम अगर आप आगे यदि x -1 है तब क्या होगा, तब देन 5x + 3y क्या होगा, यहाँ पर x की जगह -1 रखेंगे, प्लस 3y बराबर 4, तो ये क्या होगा, -5 + 3y बराबर 4, और ये -5 इधर जाएगा, इस बराबर चिन्ह के इधर आएगा, तो यहाँ प्लस के हो जाएगा। देखिए ये 5 कहाँ से आया, ये माइनस का जो 5 है ये यहाँ आया है। यहाँ जब यहाँ आएगा तो ये यहाँ इस बराबर चिन्ह के इधर आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आ गया ये 3y बराबर 4 + 5, और 5 और 4 9, 3y बराबर क्या आ गया 3y बराबर 9। y यहाँ से 3 हटेगा, तो ये 3 यहाँ से 9/3, तो आपका आ गया y बराबर 9 को 3 से भाग किया तो आपका आ गया 3। यानी आपका दूसरा पॉइंट आया है -1 और 3। यहाँ पर आपने लिया था 2 और -2 निकल गया, एक आया था 2 और -2 निकल के आया। ठीक है, एक ये निकल के आया आपका पॉइंट, दूसरा पॉइंट निकल के आया ये। ठीक है, आइए अब लेते हैं हम x बराबर 5। हमने लिया x बराबर 5, देखिए x बराबर 5 ले लिया, तो तब क्या होगा, तब ये समीकरण 5x + 3y बराबर 4 है। इस समीकरण में हम x की जगह 5 रखेंगे, तो 5 + 3y बराबर 4, 5 की 5 से गुणा करी तो आपका 25 आया। 25 + 3y बराबर 4, और अब ये 25 इधर जाएगा कि बराबर चिन्ह है, संख्या की तरफ जाएगा, 25 के इधर आएगा तो -25। देखिए ये आ गया 3y बराबर 4, -25 आ गया ना, इधर था तो जब इधर आया तो -25। अब 25 में से 4 गए, 21 आया। अब देखिए 21 तो आ गया, लेकिन 21 का कैसा आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, और यहाँ 3y है ना, 3y बराबर आ गया -21। अब ये 3 यहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा, तो यहाँ 3 गुना y है ना, 3y का मतलब 3 गुना y, तो ये गुणे में है, यहाँ पर ये मल्टीपल में है, तो यहाँ से इधर ये डिवीजन में आ जाएगा, इसके नीचे आएगा। यहाँ नीचे आएगा तो क्या होगा, -21/3, तो आपका 3 से भाग करूँगा 21 को, 7 आएगा, 3 7 21, तो y का मान आ गया 7। यानी आपका आपने लिया 5 और आपका निकल का आया y -7, यानी आपका 5 लिया और आपका निकल का आया -7, तो तीसरा पॉइंट आपका ये निकल का आया। ठीक है, तो इस तरह आप तीनों पॉइंट को आप यहाँ पर इस बॉक्स बना कर लिख लेना है। x y बराबर 2 लिया तो -2 आया, 1 लिया -1 तो 3 आया, 5 लिया तो -7। उसके बाद इस तरह आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, x y बनाने आपको इस तरह एक लाइन खींचना है ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे खींच लेना, खींच के उसमें मैंने जैसे बताया 1 2 3 बराबर दूरी लेके आपको x लेने हैं, और बराबर दूरी लेके इधर की तरफ -1 लेने हैं, ऊपर की तरफ +1 लेने हैं, नीचे की तरफ -y लेने हैं, ऊपर +y, ये प्लस के y लेने हैं ऊपर। ठीक है, ऊपर +y है, नीचे आपका -y है। अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, y की वैल्यू -7 है, इसका मतलब आपकी जो लाइन है नीचे की तरफ आपको ज़्यादा लेनी है, यानी y की वैल्यू ज़्यादा बनानी पड़ेगी, -7 से ज़्यादा बनानी है। तो -7 से लेकर हमने ज़्यादा बना दी, 8 9 10 तक बना रखी है। वैसे तो बराबर दूरी ले लेके आप अपने हिसाब से 9 10 तक छोड़ देना, क्योंकि आपको -7 है तो -7 से 8 9 तक छोड़ सकते हो, -9 तक। ऊपर देखिए प्लस की वैल्यू कितनी है y की 3 है, तो आप 5 6 तक भी ले सकते हो। तो मैंने तो वैसे ज़्यादा बना रखी है प्लस की y की वैल्यू, आप 3 तक है y की वैल्यू, 3 से ऊपर 5 तक 6 तक जहाँ तक लेना वहाँ तक लिख देना। ठीक है, ऐसी आपकी देखिए x की प्लस की वैल्यू 2 और 5, यानी y की वैल्यू, अब देखिए x की वैल्यू आपकी 5 तक है, तो आपकी जो इधर जो है 5 से ज़्यादा भी बना सकते हो। देखिए 1 2 3 4 5 तक बनाई अपने x की वैल्यू, और आगे भी बना सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर -1 -2 -4 बना ली। अब देखिए पॉइंट ध्यान से, यहाँ से यहाँ गलती होती है, ध्यान से समझना। 2 -2 यानी पहले x की वैल्यू 2 लेना, 1 2 यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ पहुँच कर देखो, रुकने के बाद देखिए y की वैल्यू कितनी है, -2, यानी आपको माइनस के, ध्यान से सुनना, -2 ऊपर नहीं चलना, नीचे की तरफ जाओगे तो -1 -2, तो लाइन का अगर आप लाइन स्केल ले लेना ऐसे। ठीक है,
अब माइनस का 1 माइनस के 2, तो ये इधर सामने लाओ, ऐसे से लाओगे तो यहाँ पॉइंट मिल जाएगा आपको। यहाँ एक पॉइंट यहाँ बनेगा आपका 2 माइनस के 2। उसके बाद माइनस का 1 और 3, यानी यहाँ से 0 से, ये 0 होता है बीच में, 0 से इधर चले तो माइनस का 1 आ गया। अब आपको y कितना है 3, प्लस के बाद 3 है, तो आपको ऊपर चलना है। तो ऊपर चलना है तो इसका मतलब आपको यहाँ ऐसे स्केल ले लेना, ये माइनस से ऊपर चलना है, तो यहाँ से गिनना शुरू करो 1 2 3, यानी यहाँ से सामने यहाँ टकराए तो ये बिंदु यहाँ आ गया, माइनस का 1 और 3। उसके बाद 5 और 7, 5 है माइनस के 7 है, तो उसके बाद लेना देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक आ गया। अब x की वैल्यू 5 तक आने के बाद y की वैल्यू कितनी है माइनस के 7, यानी आपको ऊपर नहीं जाना, नीचे की तरफ चलना है। तो नीचे चलने के लिए क्या है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ की, ऐसे लाइन की रख लेना, स्केल रखने के बाद काउंटिंग करना शुरू कर दो, आसान हो जाएगा आपका। आसान इससे क्या है पॉइंट फाइंड करना, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक आ गया ना। इसके सामने सीधे सामने चलो, इस लाइन के टक 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 यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ से ये लाइन आ ही रही है, ये यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, तो आपने लिख दिया 5 और माइनस के 7। ठीक है, अब ये 3 जो बिंदु आए हैं आपके, ये और ये, इन तीनों बिंदुओं को मिला दो, ऐसी लाइन करना, तीनों को ऐसे अपना करके खींच के मिला दिया। उसके बाद लाइन पूरी ड्रॉ हो जाएगी, इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे लेके उस पर अपना समीकरण लिख दिया, जो भी इक्वेशन दे रखी है 5x + 3y = 4 आपने लिख दिया। तो इस तरह दोस्तों मैंने जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपकी एक्सरसाइज 5.6 का, वो पूरा कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है वो है 5.7। ठीक है, तो 5.7 पर मैं आपकी वीडियो बनाऊँगा। ठीक, अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।